नमस्कार। 8 जुलाई से 14 जुलाई के मध्य करंट अफेयर्स की जानकारी इस प्रकार से है। राष्ट्रीय घटनाक्रम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लाइसेंसिंग शुल्क में रियायत की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन पीईएसओ के तहत महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंसिंग शुल्क में 80% और एमएसएमई के लिए 50% की कटौती की घोषणा की। सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तनों के लिए बीआईएस मानकों को अनिवार्य किया। 16वीं वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया। राज्य समाचार। एनसीपीसीआर ने झारखंड की अबरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। एनसीपीसीआर ने झारखंड के कोडरमा में एक कार्यक्रम में झारखंड की अबरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने छत पर सौर ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में घर घर सोलर पहल शुरू की। नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब मिला। नागालैंड ने कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जीता। बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू। बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर के दूसरे चरण का निर्माण शुरू हुआ। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में। झारखंड सरकार पूर्वी भारत में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पहला विश्वविद्यालय रांची में खोलने की योजना बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मसूद पेजेशकिन ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा। मर्सर की 2024 के लिए जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग और सिंगापुर दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगे शहर हैं। नियुक्तियां। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। ओलंपियन पीवी सिंधु निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हूप से जुड़ी। रक्षा समाचार। भारत ने स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। भारत ने उच्च ऊंचाई वाली सैन्य क्षमताओं के लिए डीआरडीओ और लार्सन एंड ट्यूब्रो द्वारा विकसित जोरावर हल्के टैंक का अनावरण किया है। भारतीय वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में शामिल होने जा रही है। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का समग्र स्कोर सुधरकर 71 हो गया। पुरस्कार। महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र को कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति से 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है। HCL टैग की रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। रोशनी नादर मल्होत्रा को सेवेलियर डे ला लेगियन दी होनूर से सम्मानित किया गया। तमिल लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मैरी कॉम के इस्तीफे के बाद गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु और शरद कमल पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे। जसप्रीत बुमराह और मंधाना को जून में उनके प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए। जेम्स एंडरसन ने 21 साल के कैरियर के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। महत्वपूर्ण दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। थीम किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिनती करें। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 10 जुलाई। मलाला दिवस 12 जुलाई। लड़कियों की शिक्षा के लिए मलाला यूसुफजई की लड़ाई के सम्मान के लिए 12 जुलाई को मनाया गया। ऑस्कर विजेता निर्माता जॉन लैंडो का 63 वर्ष की आयु में निधन।
टाइटैनिक और अवतार के निर्माता जॉन लैंडो का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विविध समाचार। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का विस्तार किया। यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्वों को नामित किया गया, जिसमें 136 देशों में इनकी कुल संख्या 759 हो गई है। रोजगार समाचार। 12 जुलाई 2024 को सहायक स्टोर कीपर की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। NIT उत्तराखंड में जूनियर रिसर्च फेलो पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। RVNL महाप्रबंधक पद के लिए 4 जुलाई से आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनमें 4 रिक्तियां हैं। प्रतिनियुक्ति के आधार पर यह आमंत्रित किए गए, जिसकी अंतिम तिथि 2 अगस्त 2024। इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 30 जुलाई 2024 है। यूको बैंक में 544 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 16 जुलाई 2024। IBPS में 6128 क्लर्क पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 21 जुलाई 2024 है। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।